अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तराज फेस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का 9th लेक्चर और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि है मोशन। और इस वीडियो में क्योंकि ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैट्रिक में आप लोगों ने स्टडी किए होंगे उनको हम रिवाइज करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि अगर इसी डेफिनेशन से देखो तो डिस्टेंस जो है जिसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर किया जाता है तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और उसी डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट की खास बात है कि उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, यानी कि वो डिस्टेंस हमेशा पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर होता है। तो जो भी डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर होता है उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम सपोज करें, एक एग्जांपल देखें जिसमें एक बॉडी जा रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो तीन पाथ हैं जो फॉलो कर सकती है। पहला हो सकता है पाथ 1, दूसरा पाथ नंबर 2 और तीसरा होगा पाथ नंबर 3। तो अगर इन तीनों रास्तों को आप देखो तो इनमें से जो सबसे छोटा रास्ता है वो है पाथ नंबर 2 और यही रास्ता कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। और इसकी एक और ख़ास बात है, वो ये है कि इस पाथ के अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो जैसे कि डेफिनेशन में बताया था कि ये जो डिस्टेंस होता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर होता है और दो पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्टेस्ट यानी कि मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का नेचर क्या है? देखो, मैंने क्योंकि बताया कि डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर होती है, तो याद रखो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी से क्या मुराद है? वेक्टर क्वांटिटी से मुराद यह है कि इसको शो करने के लिए हमें डायरेक्शन लाजमी बतानी पड़ेगी। सिंबल्स क्या क्या हैं? तो डिस्प्लेसमेंट का जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिंबल है वो एस होता है, लेकिन वेक्टर का साइन उसके ऊपर लगाया जाता है, वह एरो हेड लगाया जाता है। ठीक है, बाकी हम इसको आर से शो कर सकते हैं, एक्स से शो कर सकते हैं, डी से शो कर सकते हैं, एक्स से शो कर सकते हैं। तो बहुत सारे सिंबल्स हैं। फिर अगर इसका यूनिट देखना है तो इसका यूनिट मीटर है, क्योंकि लेंथ का या डिस्टेंस का जो ऐसा ही यूनिट है वो मीटर है, तो इसका भी जो ऐसा यूनिट है वो मीटर ही होगा। उसके बाद डायमेंशन देख लो, क्योंकि ये दो पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है ना, फासला तो है, चाहे शॉर्टेस्ट हो या लॉन्गेस्ट हो। तो अगर ये डिस्टेंस है यानी कि ये लेंथ है तो इसकी डायमेंशन होगी एल। तो उसके बाद बारी आती है वेलोसिटी को समझने की। देखो, जैसे डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस जो है उसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। बिल्कुल इसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी हैं। वेलोसिटी में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन स्पीड में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो डेफिनेशन देख लो सबसे पहले। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। यानी कि डिस्टेंस हमने कहा था कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है पर यूनिट टाइम, बट अब हम कह रहे हैं कि यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, यानी कि बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो कोई बॉडी एक सेकेंड के अंदर यानी कि यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो जाहिर करता है उसकी वेलोसिटी को। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा इसका v इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन, यानी कितना टाइम गुजरा। तो अगर हम कंसिडर कर लें एक बॉडी है पॉइंट P पर और हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉइंट O से, यानी कि हम हैं ऑब्जर्वर ओरिजिन पर। तो उस वक्त टाइम हो रहा था t1, फिर वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है और पहुंच जाती है पॉइंट Q तक। तो अब मुझसे डिस्टेंस चेंज हो गया, मुझसे डिस्टेंस था पहले r1, अब वो डिस्टेंस हो गया r2। तो अगर देखा जाए उसकी चेंज ऑफ पोजीशन तो हम डेल्टा r से शो कर सकते हैं और वो है r2 माइनस r1। और पहले टाइम t1 था, बाद में टाइम हो गया t2, तो चेंज इन टाइम जो है उसको डेल्टा t से शो करेंगे। तो अगर वेलोसिटी की डेफिनेशन चाहिए तो वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे शो किया है? डेल्टा r से, और डिवाइड बाय टाइम यानी कि डेल्टा t।
तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और अगर टाइम बहुत छोटा है, अगर यही जो वेलोसिटी हम मेजर कर रहे हैं ये बहुत ही छोटे टाइम में है, सच दैट जो डेल्टा टी है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को। अच्छा, डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, इसका क्या मतलब है? देखो, हम ये नहीं कह रहे कि डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, वो जीरो के बराबर नहीं है जो गुजरने वाला टाइम है, लेकिन हाँ, जो टाइम गुजरा है वो बहुत मामूली सा गुजरा है, इतना कि वो तकरीबन जीरो होने वाला है, यानी कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो अगर वो जीरो को अप्रोच कर रहा है तो फिर ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? ऐसी वेलोसिटी कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो मतलब हम फॉर्मूला कुछ नहीं चेंज हुआ, बस वेलोसिटी के साथ हमने INS लगा दिया। बाकी हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है, लिमिट लिखा है, और लिमिट जो हमने अप्लाई करी है वो अप्लाई की है टाइम पर। और क्या लिमिट अप्लाई की है? हमने लिमिट अप्लाई की है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि डेल्टा टी तकरीबन ज़ीरो होने वाला है, यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम में है। तो जब भी कोई वेलोसिटी बहुत शॉर्ट टाइम में मेजर की जाती है तो वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यूनिट क्या बनेगा? तो देख लो, डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया था मीटर में, टाइम को मेजर किया है सेकंड में, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और इसी तरीके से इसकी डायमेंशन पता कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है L और टाइम की डायमेंशन है T, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी LT-1। दो टाइप की वेलोसिटी होती है। पहली वेलोसिटी कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरी वेलोसिटी कहलाती है वेरिएबल वेलोसिटी। तो इन दोनों को बारी बारी समझते हैं। पहली जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो नाम से जाहिर है यूनिफॉर्म, यानी कि एक जैसी हालत। अगर एक जैसी हालत है तो इसका मतलब क्या? अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी वेलोसिटी कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि उसकी थ्रू आउट जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ बनेगा टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में। डिस्प्लेसमेंट को रखेंगे y एक्सिस पे, टाइम को रखेंगे x एक्सिस पे। तो क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन जो स्टार्ट होगा फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जब टाइम ज़ीरो था तो उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट थी वो ज़ीरो थी और वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है। अगर हमें ग्राफ से वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी की तो आसान सा काम है, इस स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो x एक्सिस की तरफ और वहीं से y एक्सिस की तरफ, और जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ आ रही होंगी टाइम की और डिस्प्लेसमेंट की, उनको डिवाइड करके आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। जैसे कि गिवन एग्जांपल के अंदर है AB डिवाइडेड बाय OB। अगर हम डिवाइड करा दें AB यानी कि जो भी डिस्टेंस आया और OB यानी कि जो भी टाइम आया, तो उससे हम वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। दूसरे टाइप की वेलोसिटी का नाम बताया है वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी अगर है तो देख लो, वेरिएबल, वेरी यानी कि चेंज होना, एबल मतलब काबिल, तो वेरिएबल जो चेंज हो सके, जो चेंज होने के काबिल है, उसे कहते हैं वेरिएबल। तो अगर कोई बॉडी कवर कर रही है एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस और उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो ऐसी वेलोसिटी कहलाएगी वेरिएबल वेलोसिटी। यानी कि व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। अगर इसी वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ बनाया जाए तो याद रखो स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं, वो बनेगी एक कर्व। लेकिन क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए वेलोसिटी की, तो हम क्या करेंगे कि हम उसी ग्राफ में जो कि कर्व बना हुआ है एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। और लेट्स से इस एग्जांपल को अगर देखें तो हमने एक कर्व बनाया है और उस कर्व का जब हमने टेंजेंट बनाया तो वो पॉइंट A पे कट कर रहा है, तो बन गया टेंजेंट बन गया G to E। तो अगर वेलोसिटी मेजर करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम GF मेजर करेंगे पहले जो डिस्टेंस को शो करेगा, फिर EF मेजर करेंगे जो कि शो करेगा टाइम को, और जब दोनों को डिवाइड कराएंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, लेकिन वो मिलेगी एट पॉइंट A जहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था। तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को और वेरिएबल वेलोसिटी को। यूनिफॉर्म जो एक जैसी रहे और वेरिएबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो कि चेंज होती रहे। फिर चलते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक की तरफ, और वो है एक्सेलरेशन। तो जैसे कि नाम से जाहिर है, आप लोगों ने एक्सेलरेशन का वर्ड एक्सेलरेटर के साथ सुना होगा। गाड़ियों में एक्सेलरेटर का क्या काम होता है, जब भी पूछा जाए तो इजीली सब जानते हैं कि एक्सेलरेटर के दो काम होते हैं, स्पीड को या वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना या स्पीड या वेलोसिटी को डिक्रीज़ करना। जनरली तो हम स्पीड ही कहते हैं,
तो एक्चुअली एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी का बढ़ना या कम होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि कोई बॉडी यूनिट टाइम में अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज करती है, चाहे वो बढ़ाए या कम करे, उस चीज को कहते हैं एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि कोई बॉडी यूनिट टाइम में कितना अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेती है, वो उस बॉडी का एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो आप देख लो, सपोज कर लेते हैं कि एक बॉडी है, वो पहले मौजूद थी पॉइंट ए पर और उस वक्त उसकी वेलोसिटी थी v1 और टाइम हो रहा था t1। फिर वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करके पहुंचती है पॉइंट बी तक और अब उसकी वेलोसिटी v2 है और टाइम हो रहा है t2। तो अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन मेजर करना चाहते हैं तो मैंने जो फॉर्मूला बताया, चेंज ऑफ वेलोसिटी आता है ऊपर और डिवाइड बाय टाइम, तो ये हो जाएगा चेंज कितनी हुई वेलोसिटी v2 माइनस v1, इसको डेल्टा v से शो कर सकते हैं और फिर अपॉन में आ जाएगा डेल्टा t जो कि बराबर होगा t2 माइनस t1 के। और उसी तरीके से अगर ये जो डेल्टा t है जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है वो बहुत स्मॉल है, यानी कि डेल्टा t अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो यही एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन नहीं कहलाएगा बल्कि ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और क्योंकि इसके फॉर्मूले में आ रहा है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। और इसके फॉर्मूले से यूनिट बनाना चाहो तो ऊपर आ रहा है वेलोसिटी, अपॉन में आ रहा है टाइम। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर स्क्वायर सेकेंड भी कह सकते हैं। इस तरीके से डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशन भी आसान सी बात है। वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 और टाइम की डायमेंशन है t, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी LT माइनस स्क्वायर। तो जिस तरह से वेलोसिटी की दो टाइप्स थी, एक्सेलरेशन की भी दो टाइप्स हैं। पहली कहलाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरी कहलाती है वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में चेंज एक जैसा आ रहा हो टाइम के लिहाज से, यानी कि हर सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो एक ख़ास अमाउंट में बढ़ रही है या कम हो रही है, तो इस किस्म के एक्सेलरेशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जब भी कोई बॉडी गिरती है अर्थ की तरफ तो उसका जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड में 9.8 बढ़ जाती है, 9.8 बढ़ती रहती है, यानी कि हर सेकंड के अंदर बढ़ने वाली वेलोसिटी का अमाउंट इक्वल है। ये कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर इसका ग्राफ देखो तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो आप देखोगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और अगर एक्सेलरेशन मालूम करना है तो उसी स्ट्रेट लाइन लेट से P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये हो जाएगा PQ और टाइम हम मेजर कर सकते हैं OQ, दोनों को डिवाइड कराएंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। दूसरे टाइप का एक्सेलरेशन जो बहुत कॉमन है वो कहलाता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को कभी ज़्यादा चेंज कर रही है, कभी कम चेंज कर रही है, यानी कि हर सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी की तब्दीली आ रही है वो एक जैसी नहीं आ रही बल्कि वो अलग अलग हो रही है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, तो इस किस्म की जो एक्सेलरेशन है वो कहलाएगी वेरिएबल एक्सेलरेशन। और अगर इसका ग्राफ देखो तो जाहिर सी बात है वो एक कर्व बनेगा, और अगर कर्व बनेगा वैल्यू फाइंड करनी है तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट P, M से लेके L तक का। तो अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो mn, जिससे हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी, डिवाइड करा देंगे ln, जो कि हम मेजर कर लेंगे टाइम को। तो दैट्स इट। आज के लेक्चर में हमने यही सब कवर करना था। हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखा, एक्सेलरेशन देखा। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उन्हें दूर करने का टाइम है, कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।